हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हान तिंग जो जैंग से कह रहा होता है कि तुम इस कंपनी की बॉस हो तो क्या तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता भी नहीं सकते, उसको क्यों लेकर आई हो? तो वह कहती है कि मैं मैनेज करती हूँ, मैं उतने अच्छे से नहीं बता सकती जितना जीशिंग बता सकती है। हर किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उसका वो वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो वही काम करेगी ना। और यहाँ जीशिंग जो कार्ड बैठ कर खेल रही होती है उन लोगों के साथ, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो बात को कैसे स्टार्ट करे। और जैसी थोड़ी सी बात स्टार्ट होती है रोबोट को लेकर, तो वो बहुत अच्छे से अपने रोबोट के बारे में बता रही होती है, पर उसे बताते हुए पता लग जाता है कि कोई भी उसके काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसी वजह से वो पहले मिस्टर जाओ के कवर को देखती है, उसे समझ आ जाता है कि अब मुझे अपनी बात को कैसे समझाना है। और जब उसी वे में समझाने लगते हैं तो वो भी उसके बात को बहुत अच्छे से सुन रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और हान तिंग जो बाहर जैक से बोल देता है कि उस लड़की को यहाँ से भेजो, मैं किसी स्ट्रेंजर के होते हुए कोई भी बात नहीं कर सकता। तो वो भी इस चीज के लिए हाँ कर देती है। और यहाँ पर मिस्टर शाओ जो कहने लगता है कि क्या तुम मिस्टर जाओ की इस प्रोजेक्ट में इस रोबोट में हेल्प लेना चाहती हो? वो तो इस बात को सुनकर चुप हो जाती और मिस्टर जाओ कहने लगता है कि कैसी बात है, इसी वजह से तो मेरे साथ बैठकर कार्ड खेल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या बोले, क्योंकि बात तो उसने सच बोली थी। इसलिए हाँ में सर हिला देते हैं। तो वो आगे से हंसने लग जाते हैं, कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, क्यों ना हम एक दूसरे को वॉइस चैट में ऐड कर लेते हैं। अभी वॉइस चैट में ऐड करने वाली होते इतने टाइम में जैंग पीछे से आकर जीशिंग को बुला लेते। जीशिंग जब जाने लगती है तो हान तिंग उसके पास से गुजर कर अंदर आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर फिर भी बात नहीं करते। जाओ जीशिंग से कहने लगती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। हान तिंग यहाँ पर कुछ काम के बारे में बात करना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई स्ट्रेंजर यहाँ पर आसपास हो, इसी वजह से वो तुम्हें भेज रहा है। यह सुनकर तो जीशिंग सैड सी हो जाते, क्योंकि यहाँ पर तो उसका काम बनने वाला था और उसका बोनस भी डबल होने वाला था, पर उससे पहले हान तिंग ने उसे निकाल दिया। वो अंदर जाकर डोर भी क्लोज कर देती और वर्कर भी आकर उसकी चीजें वगैरह उसे दे देते हैं जो भी उसे स्कार्फ उतारा था। कुछ टाइम बाद इनकी भी मीटिंग हो जाती और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं जाते हुए मिस्टर जाओ ये भी कहकर जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी जीशिंग को लेकर आना। हान तिंग को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। उनके जाने के बाद जब वो जाने लगता है तो जैंग उसे रोकर कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम होगा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वह कहता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर वहाँ चला जाता और एक शॉप में जाकर अपना फेवरेट खाना खाने लगता है। वहीं पर इसका फ्रेंड शाओ भी आ जाता है। जाकर इसे कहने लगता है कि जर्मनी में भी तुम इसी शॉप के बारे में बात क्या करते थे, और भी तो शॉप्स है ना, तो वहाँ पर भी तो जाकर खा सकते हो। तो वह कहता है कि नहीं, मेरा यहीं का खाना फेवरेट है। तो वो भी इससे पूछ लेता है कि क्या तुम जीशिंग को जानते हो? तो वो बता देता है कि हाँ, वो मेरी कॉलेज मेट है। ये बात सुनते ही वो तो हो जाता है कि मुझे भी बताओ तुम दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा था, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ घर पर वापस आने के बाद जीशिंग भी अपनी दोस्तों को इसी बारे में बता रही होते है कि वह और वो एक दूसरे को जानते हैं, पर वो मुझे देखने के बाद ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे कि हमने पहले एक दूसरे को कभी देखा ही ना। तो वो कहती है कि क्या पता उसे तुम्हें पहचाना ही ना हो। तो वो कहती है कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी तो करवाई नहीं है कि वो मुझे पहचानेगा नहीं, और ना ही मुझ में इतनी कोई चेंजिंग आई है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या था, कोई लव शव का चक्कर तो नहीं था। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। तो वो उसके कॉलेज का टाइम हान तिंग के साथ पूछती है तो उसे याद आता है कि पहली बार वो किस तरह हान तिंग से मिली थी। जब रोबोट पर काम करने के लिए वो लैब में आई थी तब उसका सामना हान तिंग से हुआ था, पर उसी से मेडिकल स्टूडेंट हान तिंग के बारे में बात कर रही होती है कि मैंने सुना है कि हमारी टीम में एक मेडिकल स्टूडेंट आया, तो क्या उसे रोबोट के बारे में और कंप्यूटर के बारे में कुछ पता होगा? तो वह कहता है कि हाँ, पता हो सकता है। ये बात कहने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं हान तिंग हूँ। तो ये भी उसे हैंडशेक कर लेती है। और इसके बाद इन्होंने जब फर्स्ट प्राइज जीत लिया था तब ये अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रही होती है कि हमें साथ में डिनर करना चाहिए। और उसी टाइम पर इसने हान तिंग को भी इन्वाइट किया था कि रात में तुम भी डिनर पर आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन वगैरह बता दूंगी। हान तिंग तो काफी खुश होता है। हान तिंग की साइड से दिखा जाता है कि जब वो घर पर तैयार वगैरह हो रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है कि आज तो मैं जीशिंग को बता ही दूंगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। पर वैसे उसके ग्रैंडपा जाते जाकर बताते हैं कि तुम अब जर्मनी पढ़ने के लिए जाओगे और तुम्हारे पास पैकिंग करने के लिए कुछ ही टाइम है, रात में हमने यहाँ से बीजिंग के लिए निकलना है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा से कहने लगता है कि क्या हम थोड़ा लेट नहीं जा सकते? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब ये तो अपने ग्रैंडपा के जाने के बाद उदास हो जाता है कि मैं तो रात में डिनर के लिए जाने वाला था, अब मेरा क्या होगा? तो जीशिंग को मैसेज करके बता देता है कि मैं जर्मनी जाने वाला, इसलिए मैं डिनर के लिए नहीं आ सकता। और यहाँ पर जीशिंग जो अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि जब मैंने उसको डिनर के लिए बुलाया था तब भी वो नहीं आया था, उसे तो पता भी नहीं होता कि वो जर्मनी गया था। और हान तिंग ये बात अपने फ्रेंड को बता रहा होता। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या पता उसके तक वो मैसेज पहुंचा ही ना हो, इसलिए उसका रिप्लाई नहीं आया। तो वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज्यादा कोइंसिडेंस एक साथ नहीं होते। पर घर जाकर भी शॉवर लेते हुए भी इस बारे में सोच रहा होता। फिर उसके माइंड में आता है कि जीशिंग ने तो अपना नंबर टैंक को दिया था ताकि वो कंपनसेट कर पाए कार का। अब उसी नंबर को देखकर पहले वाले नंबर से मैच करने लगता है, तो पता लगता है कि तो उसका न्यू नंबर है। तो उसी न्यू नंबर को रिक्वेस्ट भेज देता, तो वो भी आगे से इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और कहने लगती है कि मतलब मैं आज सो नहीं पाऊंगी, अब पता नहीं ये मुझसे कितने पैसे मांगेगा। और सर्च वगैरह भी करती है कि अगर कार के ऊपर स्क्रैच आ जाए तो उस पर कितने पैसे लगते हैं। अमाउंट देखकर ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि क्या मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। पहले तो हान तिंग बताने वाला था कि मैं हान तिंग ऊपर उसे नहीं बताता, और ड्राइवर बनकर ही बात कर रहा होता है कि मेरे बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो तुमसे इतने पैसे नहीं लेगी। ये सुनकर तो खुश हो जाती है और थैंक यू वगैरह कहने लगते हैं। कहती है कि तुम्हारे बॉस और भी अमीर होते जाए, तो क्या मुझे बता सकते हो कि वो कितने पैसे कह रहे हैं? तो वो कहता है कि अभी बॉस नहीं
बताया वो सोचकर बता देंगे कि उन्हें पैसे चाहिए नहीं चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जिशिंग दिखाई जाती है जो अपने काम पर आ जाती है और वे उसके साथ बात वगैरह भी कर रही होती है। तभी आकर डायरेक्टर बताते हैं कि हमारा कॉर्पोरेशन रैन हॉस्पिटल के साथ हो गया है। ये बात सुनते सभी लोग तो खुश हो जाते हैं और जिशिंग भी इस न्यूज़ से काफी खुश होती क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है। आखिर उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ था। और बोर्ड मीटिंग चल रही होती जिसमें पहले हांतिंग नहीं आया था, पर अब की बार हांतिंग आ जाता है। वो तो अपना हॉस्पिटल वापस लेने के लिए आया था, पर मिस यान तो सभी लोगों को अपनी तरफ कर रही होती है और हांतिंग से कहा जा रहा होता है कि तुम तो जर्मनी रह कर आए तो तुम्हें यहाँ चाइना का नहीं पता होगा कि किस तरह काम को संभाला जाता और हॉस्पिटल को किस तरह मैनेज किया जाता। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो फुल स्टडी कर आया और इस बारे में अच्छे से मुझे पता है। और उन्हें सामने स्क्रीन पर दिखाने लगता है कि मैंने जर्मनी में रहते हुए क्या क्या काम किए हैं। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जिसके लिए बुक आता है तो वो भी देखने लगते है कि मुझे किसने भेजा होगा, पर उससे आगे पहले ही लिन जल्दी से कार्ड को खोलकर देखने लगता है कि क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है। और उसे पढ़ भी रहा होता है कि लास्ट लाइन तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा फ्रॉम मिस्टर जाओ। अब जाओ का नेम सुनते ही ये तो समझ आती है, पर लिन को पता नहीं होता कि जाओ कौन है। पर पीछे से डायरेक्टर चैन वगैरह आ जाते तो उन्हें तो जाओ के बारे में पता था, तो वो बता देते है कि मिस जेंग के साथ मैं डिनर पर गई थी, वहीं पर मिस्टर जाओ भी थे। अब उसका सुपरवाइजर तो उसे बातें सुनाने लग जाता है कि मैं भी कहूँ ये कॉपरेशन कैसे हो गया है, आखिर तुम जाकर मिली थी इसी वजह से कॉपरेशन हो गया, मिसेस जेंग तुम्हें लेकर गई थी। डायरेक्टर चैन मिसेस जेंग आपको क्यों नहीं लेकर गई, क्या वो इसको ज्यादा अच्छा समझती है। तो जिशिंग कहने लगती है क्या मेरा मजाक तो मत बनाए, पर डायरेक्टर चैन तो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिन भी इसका कार्ड वापस रख देता और डायरेक्टर चैन के साथ जो होता है वो लिन से कहने लगता है कि तुम्हें भी जिशिंग से कुछ सीखना चाहिए। तो वो कहता है कि जी मैं सीखूंगा ब्रदर इन लॉ। और हांतिंग जिसकी अभी भी मीटिंग चल रही होती है और वो उन लोगों से कह रहा होता है कि मैं स्टॉक की प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर ले जाऊंगा और इससे ज्यादा अच्छे से काम करूंगा, पर बाकी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। तो ये भी कहने लगता है कि मिस्टर वांग आप इस बारे में क्या कहोगे। मिस्टर वांग कहता है कि जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें सीईओ बनना चाहिए। अब बाकी लोग तो हो जाते हैं कि मिस्टर वांग को क्या हुआ, ये उसकी साइड क्यों ले रहा है। तो हांतिंग भी कहता है कि मैं कुछ प्रोडक्शन लाइंस को बंद करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो एक डायरेक्टर तो उठकर कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, प्रोडक्शन लाइंस को बंद नहीं करो, कोई भी प्रोडक्शन लाइन बंद नहीं होगी। तो वह कहता है कि इस चीज की जरूरत है तो मैं बंद क्यों ना करूँ। तो फिर दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि इसको बनने में 5 साल लगे तो तुम इसे जल्दी कैसे कर सकते हो। तो कहता है कि हाँ मैं 5 साल का तो वेट नहीं कर सकता, मैं 2 साल में कई बातें करके दिखाऊंगा, अगर मैंने ना की तो मैं इस जॉब को ही छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर तो यान खुश हो जाते हो, कहने लगती है कि हाँ ये भी ठीक रहेगा और मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी, जबकि वो दिल से ऐसा कुछ भी नहीं कह रही होती, वो तो इसे कभी सपोर्ट करना ही नहीं चाहती थी। और जिशिंग तो डायरेक्टर चैन के पास पहुंच जाती और उनसे जाकर अभी कोई बातें करने लगती है। तो डायरेक्टर चैन कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं ना होता, मेरे पास काफी ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, इसी वजह से मिस जेंग मुझे लेकर नहीं गई होंगी। और इन बातों को छोड़े इस साल की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। साल एंड होने वाला है तो हमें इस पर डिस्कशन कर लेनी चाहिए। जब भी मेरे पास कोई काम आता तो मुझे पता लगता था कि तुम ओवर टाइम वर्क करती हो और दिल लगाकर काम कर रही हो। मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे लिए मैं प्रमोशन का भी बोलूं, फिर तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाएगी। ये सुनकर तो जिशिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती और फिर बोनस की जब बात करने लगती तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें डबल बोनस भी मिलेगा। ये बात सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और यान दिखाई जाती है जो एक डायरेक्टर के साथ बैठी होती है, कह रही होती है कि पता नहीं इस वांग को क्या हुआ है, वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। तो डायरेक्टर कहने लगता है कि अगर उसने एक पर्सन को ले ही लिया तो कोई बात नहीं, उसे लग रहा है कि अगर वो 1 या 2 को ले लेगा तो सारा खेल उसी के हाथ में हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आखिर तुमने इस चीज पर इतनी ज्यादा मेहनत की है तो इतनी आसानी से हम कैसे छोड़ सकते हैं। और हांतिंग दिखाया जाता जो कैट को खाना खिला रहा होता है और उसे जिशिंग के साथ गुजारा हुआ टाइम आता था जब जिशिंग कैट्स को पैक किया करती थी और उसने कैट को अपना भी बना लिया था। कहने लगती है कि अब से मैं इसकी मास्टर हूं। तो वो कहता है कि अगर तुम इसकी मास्टर हो तो इसे बाहर निकाल कर दिखाओ, पर वो उसके कहने पर बाहर नहीं आ रही होती। तो हांतिंग भी कैट फूड उसे देता है जिसे वो जल्दी से खाने लग जाते हो। तो जिशिंग भी उसे कैट फूड लेकर उसे खिलाने लगती है कि तुम इस तरह उसको लालच नहीं दे सकते हो। और फिर कहते हैं कि हमें इस कैट का नेम क्या रखना चाहिए। तो वह कहता है कि आज वेंडर्सडे है तो तुम्हें इसका नेम वेंडर्सडे ही रख देना चाहिए। तो वह कहती है कि नहीं, मैं वेंडर्सडे नहीं रखना चाहती, कोई और नेम रखना चाहती हूँ। तो उसके माइंड में दाहोंग नेम आता है कि मैं बस सिंपल सा नेम रखूंगी ताकि इसकी लंबी जिंदगी हो। अब इन्हीं बातों को बैठकर सोचा होता इतने टाइम में शॉ भी आ जाता है जो आकर इसे कहने लगता है कि तुम बिल्लियों को यहाँ पर भी खाना खिला रहे, जर्मनी में भी बिल्लियों को खाना खिलाते रहते थे। तो वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रे कैट कभी भूखी न सोए। और फिर हानहिन हॉस्पिटल के बारे में बात करने लगता है कि उस चीज को सीक्रेट रखना। तो वह कहता है कि हाँ उसके लीगल पर्सन का किसी को भी नहीं पता, बस वो आउटसाइडर है, तुम्हें बस अभी तोंगयान मेडिकल के बारे में सोचना चाहिए तो कि उसके साथ क्या करना है, उसे कैसे वापस लेना है। तो ये बात सुनकर हांतिंग भी साइड में उठकर चला जाता। तो ये भी उसके पास आ जाता और बिल्लियों को खाना खिलाने की रीजन पूछे लगता है। तो वो कहता है कि मैं कॉलेज टाइम से बिल्लियों को खाना खिला रहा हूँ। तो वह कहता है कि इसका मतलब इस चीज का लिंक भी जिशिंग के साथ होगा ना। तो वह कहता है कि हाँ, पर इसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं बताता। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड येचन से बात कर रही होती है, उसको आज का सब कुछ बता रही होती है। ये भी बताती है कि मुझे बोनस भी मिलेगा, वो भी इसके लिए खुश होता है और कहता है कि मेरी लड़की बहुत ही ज्यादा औसम है। वैसे उसे मॉम की कॉल आने लगती है तो कहता है कि मुझे मॉम की कॉल आ रही है, लगता है उन्हें भी शादी की काफी जल्दी है। तो ये भी खुश होकर कहती है कि चलो ठीक है अपनी मॉम से बात करो। और ये चैन उसके लिए खाना भी भिजवाया हुआ था तो उसी को खाने लगते हैं। घर पर आकर पार्टी में पहनने वाले सूट को देख रही होती है तीनों दोस्तें बैठकर, क्योंकि आज
कॉर्पोरेट की सेलिब्रेशन होने वाली थी। उसकी फ्रेंड तो कह रही होती है कि तुम्हें यही पहनना चाहिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।